हेलो बच्चों। हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। उसके पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी स्पेशली एक लेक्चर बना के। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 प्रोबेबली, इसमें 3 है शायद और 6 का 1 है, वो खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखो। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, इसे अगर डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में करोगे तो x की क्या क्या पावर आएगी भाई सॉल्व करने में। नहीं, तो एक काम करते ना, इसमें से x हटा के हमारा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हो जाएगा क्या? हो तो जाएगा ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप कॉलम में करते हो या रो में भी, कैसे भी करो आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, आपके x 100% जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ, देखो सपोज यहाँ पे मैं लिखूँ C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1। मैं C1 को नहीं हटा रहा हूँ, आप चाहो तो C2 को मत हटाओ या C3 को मत हटाओ, वैसे भी चलता है। ठीक है, लेकिन जनरली जो पहले उसको प्रेफरेंस देते हैं तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1 ऐसे कर दूं तो मैं, अभी तक हमने पिछले इसमें रो से किए थे इसलिए इस बार कॉलम से कर दिया। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे रो से भी कर सकते हो। रो से करूँ, चलो अब ये रो से कर देता। ठीक है, रो से करके बता दो आपको, वैसे भी हो जाएगा। तो रो 1 रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1। अब देखो ये इससे माइनस करो तो ये इससे माइनस होगा। तो देखो कैसे बोल रहा हूँ मैं, देखो x प्लस 6 जो है ना, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये x प्लस 2, तो ये x माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो x, और ये 2 करेगा तो माइनस 2, तो x x कैंसिल। क्योंकि ये 2 टर्म है ना, तो इसको माइनस एक साथ लगेगा ब्रैकेट का, दोनों साइन चेंज करेंगे तो यहाँ 4 आएगा इसके जगह पे। ठीक है, तो मैं ये तो लिख सकता हूँ आराम से कि इसके जगह 4 आएगा। और ऊपर R1 में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसा है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे रुको, ये x माइनस 1 सॉरी R2 का शुरू है x माइनस 1 और ये माइनस x माइनस 6, क्योंकि ये देखो ये R1 है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस 7 क्या आएगा -7। ठीक है, ऐसे सोचना पड़ेगा। अब देखो अब ये जैसे कि ये x प्लस 2 माइनस x प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला निगेटिव। ठीक है, तो x x कैंसिल, तो क्या आया 3 आया। क्या आया 3 आया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 6। ठीक है, अब ये भी करेंगे तो R3 माइनस R1 मतलब x माइनस 1 माइनस x प्लस 2। तो देखो x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 है तो माइनस x माइनस 2, क्योंकि दोनों माइनस से मल्टीप्लाई, x x कैंसिल तो ये -3। ठीक है, अब मैं ये करूंगा नहीं, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, सुनो। ये x प्लस 2 जो है, ठीक है, ये इसके साथ माइनस होगा तो माइनस x कैंसिल, ये -6 तो -6 प्लस 2 -4, ये माइनस यहाँ करेगा मल्टीप्लाई तो माइनस और ये प्लस, तो +1 और 6 ये 7। ठीक है, क्लियर। तो अब इसे और आगे x हटा सकते क्या? हाँ, वैसे तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन फिर भी x हटाओ आपकी इच्छा है तो यहाँ पे अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से x हटेगा, या करे ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम ही आंसर आने वाले। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई लंबा बन जाता है। क्यों करे इतना लंबा मल्टीप्लाई? चलो कर ही लेते हैं, अब क्या ही लंबा करे, छोड़ो इसको ही सॉल्व कर लो डिटर्मिनेंट की तरह। ठीक है, पावर नहीं आने वाला क्योंकि ये आ गया, तो ये कॉलम लोगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, ये एलिमेंट लोगे तो ये 11 7 7 जा 49, तो ये -49, बीच में का माइनस तो फिक्स होता है, और ये तो आप जानते हो कि प्लस माइनस प्लस इस तरीके से साइन आते हैं। ठीक है, तो देखो ये 7 7 49 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 3 4 12, तो ये हो रहा है बेटा -12। ये माइनस मेथड का आता ही है। ठीक है, जैसे कि आपने जो 2 into 2 वाली मैट्रिक्स होती है, जैसे कि ये 2 3 4 5 ऐसे कुछ। ठीक है, तो इसमें सॉल्व करते समय माइनस लेते हैं तो वही माइनस है वो, और यहाँ पे इसका -12 आ रहा है तो वो -12 ब्रैकेट में। ठीक है, इतना कोई लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट +12 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख दिया मैंने। ठीक है, और प्लस के बाद माइनस, जैसे कि मैंने कहा था प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ x प्लस 6 आएगा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में कौन आएगा, ये कॉलम और ये रो के एलिमेंट छोड़ देंगे तो क्या आएगा 4 7 28
-3 3 जा 9 और ये -9 हो जाएगा। ठीक है, तो यह माइनस के बाद -9 ब्रैकेट में दोगे। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस वापस से प्लस और यहाँ पे आया x+1। क्या आया? x+1। दूसरे ब्रैकेट में देखो, ये कॉलम और ये रो खत्म। ठीक है, तो क्या आया? 4 4 जा 16, तो ये -16। ठीक है, माइनस बीच का माइनस तो मेथड का फिक्स है। 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 21 क्योंकि वो प्लस हो गया था, इज इक्वल टू 0। सही है। अब देखो यहाँ पे x+2 इन ब्रैकेट, ये +12 -49 + 12 कितना हो जाएगा? 10 गया तो कितना? हाँ ठीक है, 37। तो -37। ठीक है, माइनस ये x+6 ऐसे ही। ठीक है, इसे सॉल्व करो, ये +9 हो जाएगा तो ये भी 37। ठीक है, प्लस ये x+1 वैसे का वैसे, और ये -16 -21 -37 इज इक्वल टू 0। अब देखो 37 37 कॉमन निकल गया तो क्या बचा? x+2, ये माइनस यहाँ रह गया। एक काम करो, -37 ही कॉमन निकालो। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो सारे पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, एक मिनट जरा, -37 कॉमन निकाल दो। ठीक है, क्योंकि सब 37 के पास माइनस है। देखो यहाँ से भी ये -37, तो यहाँ पे x+6, यहाँ पे भी -37 था, x+1 इज इक्वल टू 0। ये गया तो 0 बन गया। ये x+x 3x और ये 2 3 6 और ये 9 इज इक्वल टू 0 है ना, 9 बन गया ना। सही है मेरा? ठीक है, तो x इज इक्वल टू -9/3, यानी कि x आ गया -3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई? समझ गए ना? अरे ये सही सही है, सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसा आता है। ये कोई माइनस एक्स्ट्रा का छूट गया क्या मुझसे? जरा एक बार मैं चेक करूँ यार, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। हाँ ये देखो, ये प्लस, देखो ये प्लस ले लिया मैंने, जबकि ये था बेटा माइनस। तो यहाँ पे बहुत बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट में यही गलती होती है। ये देखो -1 गया तो यहाँ 9 की जगह सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 8 भी नहीं आएगा। देखो ये 6 एक गया, 5 और 2 7। ठीक है, तो उधर जाके -7/3 ये आ गया x। ठीक है, क्लियर? अब पीछे आपने कंपेयर करके पहले कमेंट कर दिया होगा सर रॉन्ग। ठीक है, नोट करो 1 2 और 3। ओके बच्चा, ठीक है। अब अगला, ये जो है ये बहुत आसान है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे 3 0 आ जाए, ठीक है, इसको वैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं मैट्रिक्स में। तो ये डिटर्मिनेंट है, तो 0 0 जैसे आ जाए यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली इन तीनों का मल्टीप्लाई यानी कि आपका आंसर होता है। ठीक है, चाहो तो आप पूरा डिटर्मिनेंट वाले मेथड से ये लेके फिर ये लेके इसका माइनस, फिर ये लेके इसका माइनस, ऐसे मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एक बार x - 1 इज इक्वल टू 0 करो, और एक बार x - 2 इज इक्वल टू 0 करो, और एक बार x - 2 इक्वल टू x - 3 है, ये सॉरी 3 है यहाँ पे ना, 3 है लास्ट में, तो 3 इज इक्वल टू 0 करो। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या आया? 1। देखो यही आंसर आएगा, आपको कोई फर्क नहीं आएगा, या तो x इज इक्वल टू 2 आएगा और x इज इक्वल टू 3 आएगा। ये शॉर्टकट मैंने बताया, आप चाहो तो लंबे मेथड से सॉल्व करते करते भी जा सकते हो। ठीक है, नोट करो 1 2 और 3। ठीक है बच्चा, अब अगला क्वेश्चन नंबर 10। ओहो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी लंबा जाएगा। हाँ कुछ नहीं, यहाँ देखते रुक, जरा जुगाड़ करते हैं, क्या कर सकते हैं सर। एक बार इसमें ऐड कर दे इसको, जिससे कि x कैंसिल ही हो जाए। देखो इसमें इसको ऐड करेंगे -2x, तो -x आएगा, ये x कैंसिल, तो यहाँ भी -x। कॉलम को ऐड करेंगे, तो कॉलम की बात करो, रो को करोगे तो भी वही आएगा, लेकिन मैं कॉलम में करता हूँ। ये -x एक x माइनस में बचेगा, बिल्कुल 12 बच रहा है, और यहाँ 12 - x आएगा तीनों जगह। करके देखो। ठीक है, मैंने किया इसलिए मैंने किया है, सही बात है, क्योंकि मैं हर साल पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको दिमाग से खेलना है। ऐसा नहीं है, रो से भी कर सकते हो, रो में भी वही चीज होगी। ठीक है, समझे? वही सेम चीज रो में भी होगी, वहां से भी वही होगा। ठीक है, तो देखो कॉलम
ये पूरा लिखोगे आप यहाँ पे, पहले लिखो 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर अब देखो यहाँ पे इसे ऐड करो तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस 3 माइनस करोगे तो नहीं आएगा वैसा कुछ, फिर 0 वगैरह आएगा, फिर दिमाग का दही, वो मत करो, ऐड करो। ठीक है, यहाँ पे देखो 12 प्लस एक्स नहीं माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे 12 माइनस एक्स, यहाँ पे 12 माइनस एक्स, सब करके देखो ना। देखो ये जब ऐड करोगे, ठीक है, तो ये 4 4 4 तो 12, ये एक एक्स माइनस एक्स के साथ कैंसिल, एक माइनस एक्स, यहाँ पे भी एक एक्स माइनस एक्स के साथ कैंसिल, एक माइनस एक्स और ये 12, यहाँ पे एक एक्स इसके साथ कैंसिल माइनस एक्स और ये 12। ठीक है, तो यही बचेगा ना, तो ये 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 12 माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा ब्रैकेट में 1 1 1। ठीक है, उसके बाद सुनो, ये 4 माइनस एक्स, ये 4 माइनस एक्स, ये भी 4 माइनस एक्स। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, क्या करोगे, यहाँ माइनस कर दोगे हो जाएगा क्या, देखते। ठीक है, 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स, यहाँ पे देखो 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना हमें। आगे देखो, इसके बाद ये 12 माइनस एक्स उधर जाके 0। ठीक है, अब क्या करो आप, ये इसमें ऐड करो। ठीक है, सही है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्स 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें से ये और इसमें से ये, कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू कॉलम में खत्म नहीं हो रहा भाई। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ, देखो R2 माइनस R1 नहीं हो रहा है, ये जा रहा है नहीं, लेकिन ये इससे कटेगा तो ये 4 माइनस नहीं, वो माइनस बन जाएगा, वो कैंसिल। देखो ये 4 माइनस एक्स, ये 4 प्लस एक्स। ठीक है, ये 4 माइनस एक्स, ये 4 प्लस एक्स, यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा कुछ, देखते रुको। क्या कर सकते हैं, ये तो सेम है और ये भी सेम नहीं, ये भी सेम नहीं है, लेकिन अब आर के साथ खेलेंगे। ठीक है, देखो अब सी से काम नहीं बनेगा क्योंकि सी में 1 आ गया, और यहाँ पे करोगे तो कुछ आइडेंटिकल सा आएगा। देखो मैंने सोच लिया है, यहाँ 8 वगैरह आएगा कुछ, और यहाँ 8 माइनस 2x, तो वहाँ भी वो रिपीट हो जाएगा, जिससे कि 0 वैल्यू आ जाएगी, तो x नहीं आ पाएगा, ये उधर गया तो ये 0 बन गया। अब देखो अब रो में R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, ठीक है, एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। ठीक है, तो देखो ये 1 से जब चेंज होगा, 1 1 माइनस 0, ये 1 ये 0 ये 0, दोनों 0। ठीक है, ये देखो अब ये 4 माइनस एक्स, इसके साथ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस करोगे तो R2 माइनस, तो ये 4 4 कैंसिल, लेकिन ये प्लस एक्स और वो भी प्लस एक्स, तो यहाँ 2x आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी 2x, लेकिन यहाँ जब करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म निगेटिव में, तो 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये टर्म सेम 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ पे ये करोगे तो 4 4 कैंसिल, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, तो x x 2x इज इक्वल टू 0। अब आगे, अब इसे कर लो भाई सॉल्व। ठीक है, तो 1 इन ब्रैकेट, ये देखो प्लस माइनस प्लस, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये कॉलम ये रो छोड़ना है। ठीक है, तो 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, 0 इंटू 0 माइनस 0, प्लस के बाद माइनस। ठीक है, ये 4 माइनस एक्स, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में ये कॉलम और ये रो छोड़ दी। ठीक है, तो क्या बचा, 0 इंटू 2x 0 और 0 इंटू 0 0, प्लस देखो 4 माइनस एक्स आ गया ये। ठीक है, इन ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में ले लो, थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा, बैठेगा नहीं वरना। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे देखो, ये कॉलम और ये रो गई, तो क्या बचा, 0 इंटू 0, 0 माइनस 2x इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 0 ये पूरे टर्म्स गए, तो ये सिर्फ 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, तो क्या आया भाई, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0/4 यानी कि 0, यानी x इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर चेक कर रहा था इसका। ठीक है, तो मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है, ये इधर नहीं लेके जाना है हमें, इसके 2 आंसर आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब वैसे तो 0 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 माइनस एक्स उधर, लेकिन फिर भी यही हम और करके लिख देते हैं, 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 12 भी आ जाएगी। ठीक है, तो x की 2 वैल्यूज है 0 और 12। ठीक है, चलिए, तो सेटिस्फैक्ट्री चीजें होनी चाहिए, वरना आप बोलोगे सर पीछे का आंसर नहीं है, पीछे का आंसर नहीं है। ऐसा नहीं होता है, पीछे का आंसर हर बार लाना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ भाई इससे ये तो याद हो कंप्लीटली प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये देखो LHS लिख देना है, क्या है 1 3 6 6 1 4 3 7 12। अब नंबर देख के बड़ी खुशी हुई। ठीक है, इससे आसान हो जाती है चीजें, 4 2 3 3 2 1 2 1 7 6। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कॉमन निकाल सकता, कुछ नहीं सर, यहाँ से तो कुछ नहीं निकल रहा, निकल रहा क्या, हाँ यहाँ से निकल रहा, देखो 2, यहाँ से 2 निकल रहा, जो निकल रहा उसे निकाल लो कॉमन, देखते फिर आगे क्या होता है। ठीक है, वरना कॉमन नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं होगा। 3 2 6, देखो रे भाई आ गया, देखो 3 1 7 3 1 7 3 2 6 3 2 6। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 2 1 3 1 7 3 2 6, और बाहर 4 बैठा हुआ है, अभी उसे भेजना नहीं, 4 के साथ खा गए क्या उसे, नहीं सर, है ना। ठीक है, अब देखो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर ये 2 पीछे के, जैसे कि हम स्प्लिट करके लिखते थे वैसे यहाँ जोड़ देंगे, एक साथ लिखेंगे। ठीक है, हमने स्प्लिट की प्रॉपर्टी सीखी थी, यहाँ इसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सेम टू सेम आ गया, लेकिन पहले इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 फर्स्ट कॉलम को 2 12, जो काम का नहीं है हमारे, वहां कोई हमारे इतने काम नहीं आने वाला, 12 और 6, तो क्या आया 3 1 7 फिर 3 2 6। ठीक है, प्लस 8 और 4। ठीक है, और फिर 3 1 7 3 1 7 3 2 6। ठीक है, देखो सेम टू सेम है, तो यहाँ पे इनको ऐड करो, अब इनकी एडिशन होती है, पता है ना, प्रॉपर्टी सीखी थी, 6 + 4 प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, और कुछ 3 1 7 3 2 6, ये जो चाहिए था वो तो आ गया। ठीक है, वो आड़ा है सिर्फ, है 3 1 7 है, सही है, 3 2 6 उल्टा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैसे भी लिखो आप डिटर्मिनेंट को, आंसर सेम ही आता है लास्ट में। ये देखो, ये 10 ये 20 और ये 10, और ये 3 1 7 3 2 6। ठीक है, अब देखो, अब आप इसे क्या कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे 10 कॉमन निकाल लो, फिर 1 2 1 3 1 7 3 2 6 ऐसा लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे इक्वल टू करके आप इसका आंसर लिखोगे, जो कि RHS के इक्वल है। ठीक है, कैसे, देखो इसको सिर्फ आपको इन्वर्ट करना है, देखो 1 2 1 फिर 3 1 7 फिर 3 2 6। ठीक है, चलिए तो नोट कीजिए 1 2 एंड 3। ओके बच्चा, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 होती है खत्म। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 के साथ, उसमें हम क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।